सोनू मोनू जाएगा, जान पर खतरा है, जाएगा दियारा में। रेलवे लाइन पर जाके सुला दिया कि बताओ सोनू मोनू वो किलबा कहाँ है। हमरा गाली दे रहा है। मेरी बेटी का ऐसी ऐसी गाली दी गई है कि जो कहने लायक नहीं है। किसने मारा आपको? पुलिस मारा है हमको। क्यों मारा? हम गए थे बाहर पेशाब करने। विधायक हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपसे मिलने जरूर जाएंगे और मुझे लगता है कि आनंद सिंह इस बात को समझेंगे भी। लड़े उस व्यक्ति से जो लड़ने लायक हो। परेशान करना प्रशासन की आदत बन गई है। और उधर से आया पाछे से पकड़ के हमको मारने लगा। किसने गाली दिया आपकी बेटी को? मुकेश सिंह के द्वारा जब गाली दिवाया जाता था दूसरे फेसबुक पर, तो ये कमेंट करते थे बहुत अच्छा, रात के अंधेरे में आके आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, कटा देंगे, बताओ नहीं ट्रेन तो। की पटरी पे आपको बांध के सुला दिया। हाँ, आतंक की साया में की छाया में हम लोग जी रहे हैं, पूरा परिवार। कोई मायका लाल कह दे कि कुछ रखे हुए हैं। कि इनकी बेटियों को आर जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक महिला के लिए उसके चरित्र का हनन करना बहुत आसान है। सोनू मोनू मतलब लोग गरीबों की सहायता करते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? उसके जो मुकेश के घर का है वो भी लिया है सामान, उसको दिया है। अच्छा, जो मेरे खिलाफ केस किया नेहा कुमारी के खिलाफ, उसको भी किट दिया गया। क्या क्या सोनू मोनू बांटते हैं गरीबों के बीच? एक हांगकांग की कंपनी है, प्लान इंडिया के तहत हमेशा प्रयास रहता है कि लोगों की भलाई हो। शख्स हैं, लड़ेंगे, संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए हम लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो मदद भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आप मिलने भी जा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। माननीय है तो ऑफ कोर्स जाएंगे। अब जाएंगे, हाथ पकड़ के भगा देंगे तो भाग जाएंगे। देखिए, आनंद सिंह जिससे कहते भी हैं कि माननीय हैं, विधायक हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपसे मिलने जरूर जाएंगे और मुझे लगता है कि आनंद सिंह इस बात को समझेंगे भी। और मुकेश सिंह की जो दुश्मनी है अब इस घर में है, ये परिवार जो है महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों से ये घर भरा हुआ होता है और थाना प्रभारी जो जिस वक्त उनका एक्शन होता है, बोलने का जो लहजा होता है, वहाँ महिलाएं भी होती है। ऐसे वो बात करते हैं जैसे कि ये आतंकवादी का घर है, यहाँ AK-47 बम रखा होगा। मिला क्या? नथिंग, कुछ नहीं। और CCTV कैमरे की मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि CCTV कैमरा जो होता है अपनी हिफाजत के लिए होता है, लेकिन थाना प्रभारी कहते हैं कि नहीं, CCTV कैमरा नहीं लगा सकते, यही ना कह रहे थे? हाँ, पब्लिकली नहीं लगा सकते। सार्वजनिक हित के लिए मुखिया अपने फंड से चाहे स्वयं अपना पैसा जो मिलती है मानदेय बचा बचा के अपना लगवा दी है, तो कौन सा ही गलत काम की है? ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। तो नहीं लगाइए, क्योंकि रात के अंधेरे में आके आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी दुश्मन मेरा आ सकता है सादे ड्रेस में। कहते हैं कि पूछताछ के लिए 41 एक आर्टिकल का देना चाहिए था, नोटिस दिए? नोटिस नहीं दिए। कहाँ नोटिस दिया है? सुप्रीम कोर्ट ये जो लफड़ा हुआ, ये जो तू मैं हुई, जैसे झगड़ा हुआ आपसी कि आपने कहा कि स्टेटस हटाओ, आपने ये कहा था कि स्टेटस हटाओ कि भाई इस तरह का कमेंट करना सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन है। आपने मुकेश सिंह, हम एक पहले भी थाना में उनको साइबर थाना में दिए हैं। गुंडे को बैठाकर मेरी बेटी का ऐसी ऐसी गाली दी गई है कि जो कहने लायक नहीं है। फिर वो तो आपको बोलना चाहिए ताकि लोग सुने कि आपकी बेटी को कौन सी गाली दी गई। हाँ। ये तो बात सुनना चाहिए ना कि आपकी बेटी को किसने समाज की होती है। बेटी तो हर समाज की है। उन नारी शक्ति का अभिनंदन सब लोग करते किसने हैं। गाली दिया आपकी बेटी को? मुकेश सिंह के द्वारा जब गाली दिवाया जाता था दूसरे फेसबुक पर, अच्छा, तो ये कमेंट करते थे बहुत अच्छा। ये कमेंट करते थे, वो है वो कमेंट है आपके पास? तो डिलीट हो गया, खोजिएगा मिल जाएगा, हम भेज देंगे आपको, भेज दीजिए निकाल के। और कार्तिकेय क्या क्या गालियां बकी जाती थी और इनके द्वारा? इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। बताइए, मैं यही कहूँगी कि इनकी बेटियों को आर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। एक महिला के लिए उसके चरित्र का हनन करना बहुत आसान है। एक बेटी जब समाज के लिए अच्छा काम करने को निकलती है तो उस पर 10 गालियाँ उनको सुननी पड़ती है। आर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक हाई कोर्ट के वकील है और इनकी किस्मत ऐसी है कि इन पे कई FIR दर्ज हो चुके हैं। 5 जीवन में पहली बार मुकेश सिंह से हम कुछ और डिस्कशन किए।
कोई मायका लाल कह दे कि कुछ रखे हुए अच्छा, ये जो 5 जो आप पर एफआईआर दर्ज हुआ है, हाँ, तो पिछले- ये करीब करीब कितने साल हो गए? जब से मेरी बेटी मुखिया बनी, अच्छा। मुखिया बनी थी, अनमेरिड थी, मुखिया बनी थी, वो लड़ना शुरू किए कि कम एज है, कम है, लड़ा, मुखिया हट गई, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, गिनती नहीं हो पाई, ऑनरेबल हाई कोर्ट का आगे इलेक्शन होने दिए, वकील साहब, चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब थे, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपकी बेटी जीते, बोले थे, गिनती नहीं हुई, फिर इलेक्शन मेरी वाइफ जीत गई, वाइफ जीत गई आप? जीत गई है। और इधर सोनू मोनू के प्रभाव से गरीब गुरबों को लगभग 5,000 लोगों को राहत सामग्री, मतलब कि सोनू मोनू सामाजिक कार्यों में हुआ संलिप्त है, रहते हैं, हाँ। और सोनू मोनू मतलब लोग गरीबों की सहायता करते हैं, आप ये कहना चाहते अरे हैं? उसके जो मुकेश के घर का है वो भी लिया है सामान और उसको दिया है, अच्छा, जो मतलब मेरे खिलाफ केस किया नेहा कुमारी के खिलाफ उसको भी किट दिया गया, इससे क्या- अच्छा क्या हो सकता क्या क्या सोनू मोनू बांटते हैं गरीबों के बीच? है। एक हांगकांग की कंपनी है, प्लान इंडिया के तहत हाँ। इसका अथक प्रयास रहता है, खास के बड़े बेटा सोनू के, वो अपना बांट के देता है, विदेश कंपनी देती है, फ्लड समय अक्टूबर में बढ़ता, लेकिन इलेक्शन था नहीं हो रहा, इस बार बटा कसहा दिया रहा हमारे ग्राम पंचायत मोकामा ब्लॉक में, वहाँ दिया गया गरीब गुरबों लोगों को। हमेशा प्रयास रहता है कि लोगों की भलाई हो। सम्राट चौधरी की सरकार है और गृह मंत्री वो खुद हैं, पुलिस प्रशासन उनके ही संरक्षण में है, माननीय डीजीपी महोदय भी देख रहे हैं, उनसे इस कल वीडियो मिलने को गए थे, देखेंगे। लेकिन छुट्टी थी, तो शनिवार अगर को नहीं गए थे। ये जो शिकायत है आप डीजीपी महोदय तक देंगे? हाँ निश्चित, रखे हुए हैं बना के पिटीशन। और हमारा मुखिया का जो काम करता है, जी। जो यहाँ निम्न तबके के लोग या जो कमज़ोर लोग हैं कहिए, आर्थिक दृष्टि से, तो किसी को 10,000 मिलता है, किसी को 5,000 मिलता है, जैसा काम करता है, उसको मार के भगा दिए हैं। मारे हैं, रेलवे लाइन पर कटा रहे थे, ज़्यादा को डिम्भा है, डिम्भा तांती जात का, वो कहाँ गए रहे, हाथ फुला दिया है रात पकड़ के कहाँ है वो? लिए। बुला तो उसको, है क्या है? बुला। कौन मारा है उसको? थाना प्रभारी सब मिल के रेलवे लाइन पर जाके सुला दिया कि बताओ सोनू मोनू वो किलवा कहाँ है, मादरचोद हमरा गाली दे रहा है, बुझिए। उसको तो नांगर कर देंगे, गोली मार देंगे, उसके बेटा को। अब सबसे बड़ा सवाल मैं प्रशासन से, यहाँ के एसपी साहब से पूछना चाहती हूँ, अगर इस परिवार की कोई गलती है तो उसकी कोई कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। क्या एक थाना प्रभारी जैसे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसे रंजिश एक थाना प्रभारी एक ही परिवार को टारगेट कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक बच्चे मेरे सामने आएंगे, एक लड़का है जिसका हाथ वाथ तोड़ दिया गया है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, और गंदी गंदी गालियाँ देते हुए थाना प्रभारी उसको। रात को लगता है ना, हाउस ऑफ अरेस्ट हो गए हैं हम, चारों तरफ पुलिस घेरे हुए है, सीसीटीवी कितना पुलिस? और 50 को रात में 50 पूरा घेरे हुए, कई बेचारा भागने लगा डर से। हाँ, देखिए मरा यहाँ को, देखिए दिखाओ। अरे मेरे डरता का है, क्यों डरोगे? पूरा डरा मारा है, करे जब मारा है। लाइन पर सुला दिया था कि कटा देखिए देंगे। देखिए, इधर बैठो, नीचे बैठो। ये वो बच्चा है, ये वो लड़का है, और आप इसकी उम्र देख पा रहे होंगे। किसने मारा आपको? पुलिस मारा है हमको। क्यों मारा? हम गए थे बाहर पेशाब करने के लिए, हाँ, और उधर से आया, पाछे से पकड़ के हमको मारने लगा। कहाँ? तो उसके बाद पूछा सोनू मोनू कहाँ है, बोले नहीं हम जानते हैं, फिर मारने लगा हमको। क्या करते हैं इनके घर में? आप काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं हम। गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए आपको मार खाना पड़ा? हाँ किस थाना प्रभारी ने मारा? हाँ, हमको थाना कहाँ पर मारा? पूरा मारा, करे जब मारा, यहाँ मारा, अथवा फुलल का पुल पर हमको पटरी पर गोरा बांध के सुता के बोल रहा था कटा देंगे। कटा देंगे, बताओ नहीं ट्रेन तो। की पटरी पे आपको बांध के सुला दिया? हाँ, अब बोला किसने बचाई आपको? कोई नहीं, वो अपने छोड़ दिया, खुद छोड़ दिया? हम बहुत बोले जब आप तो। अधमरा हो गए तो छोड़ दिए? हाँ, कहते देखिए, हैं कि मुखिया के यहाँ काम ये मत करो। आरोप है इस लड़के का, और देखिए ये कहते हुए भी नजर आते हैं इसको बहुत चोटें आई हैं। और ये कब की बात है? बात है 1 बजे रात का। कब? आज आज रात 1 बजे हाँ, थाना प्रभारी ने आपको बहुत मारा? हाँ, बहुत मारा है। अब कहा कि वहाँ काम करोगे, भागो यहाँ से, यहाँ कोई भी नहीं काम, सबको फंसा देगा मुखिया सोनू मोनू।
कुछ जो जीवन यापन के लिए हमारे यहाँ है, सेवा करता है, तो इसकी पारिश्रमिक तो बनती है। पूछे कि कोई भी पैसा बकाया है? पैसा देते हैं तुमको? हाँ पैसा देता है। कौन कौन कास्ट हो? ताती है हम। ताती हो। देखिए अपने परिवार की अधिकांश जीविका लोग चलाने वही के लिए ये जो है सोनू मोनू के पिता की गाड़ी चलाता है और शायद ये भी अछूता नहीं रहा, इसे भी मार लग जाती है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार स्थानीय एसपी साहब जो यहाँ के एसपी महोदय हैं वो क्या करेंगे। जिस तरीके से एफआईआर पे स्टे लगा हुआ है, फिर भी कल जो एक झगड़ा हुई मुकेश सिंह और इनमें कहा जाता है मुकेश सिंह ने एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट के एवज में इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया में इनको गाली गलौज किया गया, इनको थप्पड़ तक उठाया गया, मारा तक गया आपको। उसके बाद आपने कुछ किया होगा? हम कुछ नहीं किए, हम बोल रहे थे हम बेटा को भी पकड़ कर ले आए। अच्छा, बेटा को पकड़ के हाँ, वो वीडियो है? हाँ सब देखिए ना, आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें है। हम पकड़ के ला रहे हैं, चलो 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 चलो। इतनी भद्दी भद्दी गाली लड़ना नहीं चाहते थे आप? लड़े उस व्यक्ति से जो लड़ने लायक हो। हम क्यों लड़े? जो सिर्फ गाली देकर परेशान हो रहे हैं। परेशान करना प्रशासन की आदत बन गई है। लेकिन शख्स हैं, लड़ेंगे, संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए हम लड़ेंगे। शख्स है, लड़ेंगे, संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए लड़ेंगे। और ये परिवार जो है न्याय की उम्मीद जो है न्यायालय से लगाता है, लेकिन डीजीपी महोदय से भी आग्रह करने की बात कहते हैं। वकील साहब, नाम क्या है आपका? मेरा प्रमोद कुमार नाम हुआ। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि थाना अध्यक्ष महोदय से दिखाएं ऑर्डर, अब पूछें कि आपने 41 का नोटिस दिया था इंक्वायरी में। और जब डीएसपी महोदय को कहा गया तो कहे कि आपके बेटा पर बहुत सारे केस हैं, ये केस में है मुदाले, अभी जितने मुदाले हैं सब में बेल पर है। अच्छा, आगे आज हम केस किए या कल ही सजा मिल जाएगी, तो नामुमकिन है? नहीं, सबको मिलता है। इन्वेस्टिगेशन होता है, किसी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न पुलिस अथॉरिटी। ये तो लाजमी है ना। हम अभी वी ऑल आर लिविंग इन द शेडो ऑफ टेरर। हम आतंक की छाया में हम लोग जी रहे हैं, पूरा परिवार। बिहार में एक ऐसा परिवार है जो आतंक की साया में जीने को मजबूर है और ये बताते हुए ये नज़र आते हैं। एक आक्रोश, एक गुस्सा उस थाना प्रभारी के लिए जो जिस तरीके से कल इनके घर में देखने को मिला। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें कार्रवाई करते हैं, एक तरफा कार्रवाई लाजमी है। आप एफआईआर भी नहीं हुआ, छापा मार दिए। एफआईआर कितने बजे हुआ, आप छापा कितने बजे मारे जरा पूछ लीजिएगा, वाइटल डिफरेंस पाया जाएगा। एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ, एफआईआर लॉन्च पहले तो ट्रैक्टर का चाबी भी ले गया। ट्रैक्टर का चाबी ले लिया, इसमें बता रहा है। हाँ चाबी भी ले गया। अच्छा, 10-15 बीघा परवल की खेती है, अच्छा, तो यही मजदूर ने लाएगा। सोनू मोनू जाएगा, जान पर खतरा है, जाएगा दियारा में? जा नहीं सकता है। जाता है तो अपना 10-5 लोग रहते हैं साथ में। सोचने वाली बात है। अभी भी बिहार में इस तरीके का एक रंजिश, आपसी विवाद और फिर थाना प्रभारी की क्या संलिप्तता है, ये जांच की विषय है। अब कहते हैं और इस घर पर अगर मौत मंडरा रही है तो ये सुरक्षा देने की भी जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। दोनों को सुरक्षा दीजिए, शांति कायम कीजिए। इस इलाके में शांति हो, इसके लिए एसपी साहब से उम्मीद है कि इस इलाके में आप कहीं ना कहीं शांति बनाए रखें। और अगर लगता है कि ये परिवार गलत है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया आप भी जानते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें गलती किसकी।